आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाइफाई स्टडी पर पार्ट 1 अकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली अपनी 11 बजे शानदार क्लास आती है और जहां पर आज एक टॉपिक शुरू होने वाला है जिसका नाम है पार्टनरशिप। हाँ, सो पार्टनरशिप का आज पार्ट 1 है और काफी मजा आएगा। आज आपको पार्टनरशिप सिखाने वाले हैं पूरी की पूरी। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी वीडियो को शेयर वेयर कर दो अपने अपने हिसाब से, अपने अपने दोस्तों तक, अपने प्यारे मित्रों तक, भाइयों और बहनों तक। चलिएगा शुरुआत करते हैं। अपना 11 AM अपना ये जो क्लास चलता है, टारगेट द मैच चलता है फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है मेरे साथ एक बेहतर पढ़ने की। साथ के साथ 12:30 बजे स्पेशल फॉर ग्रुप डी के लिए मेरी क्लासेस चल रही हैं। उसके बाद 5 बजे मेरा नया फाउंडेशन बैच आ रहा है। 25 तारीख से न्यू बैच चालू हो रहा है, न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। आज ही ज्वाइन करिए, ज्वाइन नाउ। ठीक है ना, ज्वाइन नाउ और काफी मजा आ जाएगा आपको, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि उस क्वालिटी कंटेंट में आपको देने वाला हूं। और सभी एग्जाम्स के लिए फाउंडेशन बैच जरूरी है। आप अगर तैयारी शुरू कर रहे हैं तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है, आप तैयारी कर रहे हैं तो भी बेनिफिशियल है। 6:30 बजे आज टेस्ट होगा, पार्टनरशिप का टेस्ट नंबर 1 होने वाला है 6:30। और रात को 8 बजे मॉक टेस्ट होता है जो कि रेगुलर चलता आ रहा है। एनटीपीसी के लिए भी काम आएगा, सबके लिए काम आने वाला है। सभी एग्जाम्स के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको इत्तला किया है। अभी हमारे पास रेशो में हमारे पास पार्टनरशिप चालू हो चुका है। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो मिक्सचर पढ़ेंगे और फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन साथ में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तब रेशो का काम खत्म होगा। ठीक है, फिर टाइम एंड वर्क शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, चलिएगा। तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए, चीजों को और भी बेटर बनाइए। साहिल 10 एज ए कोड लगाकर आपको जुड़ना है अनअकैडमी पर मेरे साथ, मेरे नए कोर्स में, जहां पर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन में कराने वाला हूं। आप चाहे किसी अन्य कैटेगरी में भी जुड़ते हैं तो आप अनअकैडमी पर साहिल 10 कोड का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। 6:30 बजे आपके लिए 11 AM वाली क्लास चलती है, उसका टेस्ट होता है। जो भी मैं पढ़ाऊंगा ना आज, उसका टेस्ट 6:30 बजे लूंगा, लाइव टेस्ट होगा बढ़िया वाला। ठीक है, रात को मॉक टेस्ट होता है। ये जो एनटीपीसी के जो इनका आंसर की आ चुकी है ना, CBT 2 वाले स्टूडेंट्स, अरे भैया कहीं कुछ नहीं करना आपको सिवाय प्रैक्टिस के। तो आप सिर्फ और सिर्फ इस मॉक टेस्ट को लगाते रहे, आपको अपने आप रास्ता मिल जाएगा, ये मैं गारंटी से बोलता हूं। अब बाकी आप नहीं समझ में आ रहा है तो आप चाहे कुछ भी करते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो CBT 2 के लिए यही आपको 8 बजे वाला मॉक टेस्ट लगाना है अभी के लिए। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, चलिए, तो ये ध्यान रखो। और 6:30 बजे टेस्ट होगा ही अपना पार्टनरशिप का, 12:30 बजे ग्रुप डी। पछतावे से अच्छा है कोशिश करके फेल हो जाना। कुछ लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते नहीं है, एग्जाम आ जाता है, डेट हो जाती है, नंबर नहीं आते हैं, उसके बाद करते हैं यार अफसोस की बात है कि मैं पढ़ाई कर लेता, अफसोस की बात है यार मैंने वो कर लिया, अफसोस की बात, पछतावा करते हैं। जबकि अच्छा है, उससे ये होता कि हमने एफर्ट अगर डाले होते तो आने वाली चीज हमें पता लग जाती कि यार मेरी ये कमी है, मैं अगर 50 तक पहुंचा हूं तो आने वाले एग्जाम में मैं 60 करूंगा स्कोर, मैं जो मेरी रह गया है कमी उसको मैं सुधारूंगा। तो भैया यही बात है कि पछतावे से अच्छा है कि कोशिश करो और फेल भी हो जाओ तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि कोशिश हमेशा क्या करती है, आपको आगे बढ़ाती है ना। चलिएगा, आइए। जीवन में अगर सफल होना है तो 5 वाक्य को कचरे के डिब्बे में डाल दो कि लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होगा, मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत खराब है और मेरे पास टाइम नहीं है। ये सब बेकार की बातें हैं। चलिएगा, अब शुरुआत करते हैं अपन पार्टनरशिप की। तो वीडियो को शेयर वेयर कर दीजिएगा और शुरुआत करते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का नाम ही साझेदारी है और इसे आप इस चीज से समझ सकते हो कि मान लीजिए कोई व्यक्ति विशेष है, साझेदारी करता है। साझेदारी हमेशा 2 तरह से होती है। आप इन्वेस्टमेंट करें, पूंजी का आप निवेश करें और फिर आप प्रॉफिट को बांट लें। राइट, मान लो कि कोई भी बिजनेस आपने एस्टेब्लिश किया है, अगर कोई भी ये आपका बिजनेस है तो आप इस बिजनेस में क्या करोगे, आप इस बिजनेस में पैसा लगाओगे और आप इससे चाहोगे कि प्रॉफिट अर्न हो जाए। आप इस बिजनेस में क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे। इन्वेस्ट यानी कि कैपिटल, निवेश। ठीक है, निवेश आप करने वाले हो और आप चाहोगे कि आपको प्रॉफिट मिले, आप लाभ के लिए इसमें काम कर रहे हो सर। ठीक है सर, तो यहां आप पैसा लगाओगे बिजनेस में, आपको प्रॉफिट चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां से पैसा डाला और प्रॉफिट आ गया। आपको एक पैरामीटर और होता है,
जिसके ऊपर सारी की सारी चीजें डिपेंड करती हैं, वो होता है टाइम। आपको अगर यहां पर टाइम पैरामीटर नहीं आपने कंसीडर किया तो दिक्कत है, अगर सेम टाइम कंसीडर किया तो भी ठीक है। तो आपके 3 पैरामीटर काम करते हैं। अगर आप कोई भी बिजनेस में आप लग रहे हो या फिर कोई भी साझेदारी आप कर रहे हो, तो आपको सबसे जरूरी चीज है कि आपको एक से अधिक लोग चाहिए, तभी पार्टनरशिप कहलाएगी। एक से ज्यादा, अकेला तो क्या पार्टनर होगा, जो भी कमाएगा वो उसका है। और अगर 2 से 3 लोग हैं तो पार्टनरशिप उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करेगी और उन्होंने कितने टाइम के लिए पैसा डाला है उस पर भी डिपेंड करेगी, और तब जाके वो प्रॉफिट बनेगा। तो यहीं से ही वो कंडीशन निकल कर आती है कि जो भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जैसे कि मैं एग्जांपल के थ्रू अब आपको चीजें समझाने वाला हूं, क्योंकि रेशो आपने पढ़ लिया है। मान लीजिए कि ए ने 20,000 रुपए डाले और बी ने 30,000 रुपए डाले, और वर्ष के अंत में एंड ऑफ द ईयर $5,000 का फायदा हो गया, $5,000 का प्रॉफिट हुआ। तो बताइए ए और बी का क्या क्या होगा प्रॉफिट, ए और बी के प्रॉफिट क्या क्या होने वाले हैं। तो आप ये कहेंगे सर कि जब उसने 20,000 रुपए लगा दिया, उसने 30,000 रुपए लगा दिया, तो आप बेस सीधी सी बात यही रहती है कि सर इनके इन्वेस्टमेंट का जो रेशो है वो 2:3 है, इन्वेस्टमेंट का रेशो। टाइम की बात की गई है क्या यहां पर? बोले नहीं सर, कोई भी टाइम की बात ही नहीं की गई है, टाइम की कोई चर्चा ही नहीं की गई है। जब मैंने कहा यार समय की जब चर्चा ही नहीं हुई है, तो आप बताइए कि आप इस 5,000 रुपए के प्रॉफिट को किस अनुपात में बांटोगे। तो सर डायरेक्टली मैं जो इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है उसी रेशियो में बांटूंगा, यानी कि 5 रेशियो बराबर अगर मैं कह दूं तो टोटल प्रॉफिट मेरा 5,000 है। एक रेशियो की वैल्यू मेरा 1,000 रुपए प्रॉफिट हो गया, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ए 2,000 रुपए प्रॉफिट कमाएगा और बी 3,000 रुपए प्रॉफिट कमाएगा। ए 2,000 रुपए कमाएगा, बी 3,000 रुपए कमाएगा। और आपको यह ध्यान रखना है कि टाइम पैरामीटर मैंने अभी कंसीडर ही नहीं किया है आपके लिए, मैंने टाइम का कोई दिमाग में रखा ही नहीं है। अगर मैं टाइम को भी इंट्रोड्यूस कराता हूं तो सिचुएशन थोड़ी सी अलग होगी, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहली चीज यह है कि हमेशा जो लाभ होता है उस व्यक्ति या विशेष के या जो भी 2 व्यक्ति हैं उनके निवेश के अनुपात में बांटा जाता है। आइए सर, यहां तक तो चलो समझ में आ रहा है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल बना रहा हूं चीजों को आपके लिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीजों को और आपके लिए रखते हैं। जैसे कि मैंने कहा आपसे कि भाई पैसा है और पैसा अलग अलग तरीके से लगाया भी जा सकता है। अब जैसे कि मैंने एक एग्जांपल आपको और देता हूं। ए है, ए 75,000 रुपए लगाता है, ठीक है, ए 75,000 रुपए लगाता है और बी 65,000 रुपए लगाता है। ए 75,000 रुपए लगाता है, बी 65,000 रुपए लगाता है। आप मुझे बताइए, ये अगर इन्वेस्टमेंट का रेशो है तो इनका प्रॉफिट किस अनुपात में बटेगा? अगर टाइम समान है तो प्रॉफिट का रेशो क्या होने वाला है? तो आपसे आपको दिक्कत ही नहीं आने वाली है। आप इसको काटोगे, 5 से काटा 13 बार, 5 से काटा 15 बार, तो जो ये प्रॉफिट का रेशो है ये 15:13 आ जाएगा। यानी ए 3,000 रुपए का प्रॉफिट कमाता है, लाभ मिलता है। ए का जो प्रॉफिट है 3,000 रुपए का प्रॉफिट है, तो बी का कितना होगा बताइए। एक अगला एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं कि भाई ये ए है और ये बी है, ये 40,000 रुपए लगा रहा है और ये 75,000 रुपए लगा रहा है। टाइम का मैं कोई टाइम आपके दिमाग में डाल ही नहीं रहा हूं अभी, तो टाइम अगर है नहीं तो आपको टेंशन ही नहीं लेना, जो इन्वेस्टमेंट है वही प्रॉफिट का रेशियो है। तो बताइए
रेशो कितना हो जाएगा, 5 से काटा 8 बार, 5 से काटा 15 बार। ठीक है, मैंने ये कहा बी ए से 4900 रुपीज अधिक प्रॉफिट कमाता है, तो ए का कितना होगा प्रॉफिट और बी का कितना होगा। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ही है बस, और कुछ भी नहीं है। तो आपको मैं कंडीशन के हिसाब से काम करना है, और आपकी कंडीशन ये कहती है आपसे कि सर अगर 15 और 13 की बात आप कर रहे हो और ए का 3000 रुपए है, तो यहां हम ये कह सकते हैं कि 15 रेशो बराबर 3000 है, तो एक रेशो बराबर आपका कितना हो गया, 200 हो गया, और 13 रेशो बराबर कितना हो गया, 2600 रुपए हो गया। ठीक है सर। अगर मैं वहां बात करता हूं तो इन दोनों का जो अंतर आ रहा है वही तो 4900 के बराबर है, क्योंकि बी है ना, ए से 4900 रुपए अधिक प्रॉफिट कमा रहा है, यानी कि यहां से 7 रेशो बराबर 4900 है, तो एक रेशो बराबर अपना कितना निकल कर आया, 700 निकल कर आ गया। एक रेशो बराबर 700 निकल कर आ चुका है। तो आप बस मुझे बता दीजिए कि ए का कितना होगा, तो 7 8 56 और 15 7 105, तो 5600 और 105 यानी कि 10,500। तो टोटल आपके सामने ये उनके क्या हो जाएंगे, प्रॉफिट हो जाएंगे। चीजें क्लियर हो रही है ना, अच्छे से समझ में आ रहा है कि किस तरह से हम बांट रहे हैं। तो यहां अगर टाइम का कोई टेंशन ना हो तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, आप अपने पूंजी के अनुपात में जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किया है वही अनुपात आपके प्रॉफिट का होता है। अब ऐसे घुमा फिरा के कर देगा, ठीक है। अब आपको डायरेक्ट अगर पूंजी दे रहा है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो सोचे कि ना 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 बच्चे के लिए इतना आसान बनाना हमारी फितरत नहीं है, हमारी फितरत कुछ और है, तो फितरत बदलते हुए वह इस प्रश्न को इस तरह से भी कॉम्प्लेक्स बना सकता है। जरा आप देखिएगा और मजे से समझिएगा। ए बी सी एक व्यापार में 45,000 रुपए का टोटल इन्वेस्ट करते हैं, मतलब तीनों मिलकर वो क्या करते हैं, टोटल इन्वेस्ट करते हैं 45,000 रुपए क्या। ठीक है सर। अब कंडीशन दे रखी है कि ए बी से 5,000 रुपीज ज्यादा, ए बी से 5,000 रुपए ज्यादा लगाता है, और सी ए से 4,000 रुपए ज्यादा लगाता है। सी ए से 4,000 रुपए ज्यादा लगाता है। तो आप मुझे सबसे पहले बताइए कि इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या होगा। तो कैसे करोगे, कहानी बस वही है कि ए बी सी एक व्यापार में 45,000 रुपए का टोटल इन्वेस्ट करते हैं, ए बी से 5,000 रुपए ज्यादा बी से। तो बी अगर एक्स रुपए लगा रहा है, ए कितना लगाएगा, 5,000 रुपए ज्यादा लगा रहा है। एक एग्जांपल ले रहा हूं, एडजस्ट कर लेंगे पैसे वैसे का, ठीक है। ए बी से 5,000 रुपए ज्यादा, ठीक है। सी ए से 4,000 रुपए ज्यादा, तो सी ए से 4,000 रुपए ज्यादा, ठीक है। चलो सर, अच्छा लगा। कट नहीं रहा होगा तो काट लेंगे, है ना, इधर उधर एडजस्ट करना ही पड़ेगा, है ना। पहले कंडीशन समझ लो, कंडीशन के हिसाब से हम काम कर रहे हैं, टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है। ए बी से 5,000 रुपए ज्यादा और सी ए से 4,000 रुपए ज्यादा, ठीक है सर। तो इन तीनों को कितना है, तीनों का हो गया सर 3x प्लस 14,000 बराबर कितना था, 45 था ना। हाँ, अब वहां एडजस्ट कर लेंगे, अगर नहीं कट रहा है तो काटने की कोशिश करते हैं। तो सर 3x बराबर ये निकल कर आया हमारे पास 31,000, जो कि नहीं कट रहा है सर, सिंपल सी बात है। तो इसको 30 बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, या तो यहां पर आप इसको ज्यादा कर दो, यहां पर इसको आप 6,000 कर दो, या इसको भी 5,000 कर दो।
तो ये 5 होते ही ये हो जाएगा अपने पास 10 और 5 15, ठीक है ना। हाँ, तो मैं ऐसे ही करता हूँ, मैंने भी वही सोचा कि इसको भी अपन 5000 कर देते हैं बस, और कुछ चेंज मत करना, बस यहाँ 5000 कर दो बस। अब जैसे ही यहाँ 5000 करोगे तो यहाँ ये कितना हो जाएगा, x प्लस 10,000 हो जाएगा। एग्जामिनर की तरह बनाना पड़ता है क्वेश्चन, यस। अब x प्लस 10,000 हो गया तो कुल मिलाकर 3x प्लस 15,000 जब माइनस जाएगा तो यहां से कितना हो जाएगा, 30,000। समझ रहे हो मेरी बात, 3x प्लस 15,000 बराबर 45,000, 3x बराबर 30,000, x बराबर 10,000। अब बस ABC का निकालना है आपको, तो A कितना निवेश करेगा, 10 और 5 15 के, B कितना कर रहा है 10 के, और C कितना कर रहा है 25 के, 25 क्या 20 के। रेशो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, 3:2:4। यह है आपके रेशो निकल कर आ गए। मैं हमेशा से कहता आया हूं, अब क्या क्वेश्चन ये कठिन रहेगा क्या, नहीं रहेगा अभी। अब कठिन क्यों हो जाएगा, अब तो कुछ है भी नहीं। अब जैसे मैं बोल दूं आगे, यही होता है, आपको इधर मेहनत करवा लेगा तो अब आपसे क्या बोलेगा कि भाई देखो सी का प्रॉफिट 16,000 रुपए है, तो टोटल प्रॉफिट बता दो। सी का प्रॉफिट अगर 16,000 है तो टोटल प्रॉफिट बता दो भाई, बताओ, लगाओ दिमाग। चीजें ऐसी बनेंगी अब धीरे धीरे, अब टाइम भी आने लगेगा, टाइम भी आ जाएगा तो फिर और भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी, लेकिन हर टाइप को हम कवर करते हुए चल रहे हैं ना, टेंशन ना लो। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 4 बराबर अपना कितना है, 16,000 है सर, 1 बराबर कितना हो गया, 4,000 हो गया, तो 4 और 2 6 और 3 9, 9 चौके 36,000, 36,000। ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो ये आपकी कहानी है और इस तरह से आपके प्रश्न बनते हैं जहां पर टाइम का कोई रोल नहीं है अभी, लेकिन फिर भी आपका जो इन्वेस्टमेंट का रेशो है वही प्रॉफिट के रेशो के बराबर होता है। अगला एग्जांपल आपके सामने आ रहा है, देखिए उसको करके बताना क्या आंसर आता है, फिर देखते हैं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, पता चल जाएगा कि भाई देखिए भाई, एक ABC आपके क्या है, 3 आपके पार्टनर हैं बिजनेस में, 3 पार्टनर हैं बिजनेस में ABC, ठीक है सर होंगे। अब बोला जा रहा है कि A B का 3 टाइम्स, A B का 3 टाइम्स, A B का 3 गुना एवं C का 2 गुना इन्वेस्ट करता है। तो ABC के इन्वेस्टमेंट का रेशो बता दो, बस वही काम खत्म, क्योंकि टाइम ही नहीं है तो आपको टेंशन क्या लेनी है। बहुत बढ़िया भाई, सौभाग्य सर, आई एम फ्रॉम ओडिशा, अभी सर ग्रुप डी का बुक आ गया, थैंक्स सर, थैंक यू भाई, मजा आएगा, पढ़ाई करते रहो। अभी तो GD का भी आएगा, NTPC का भी आएगा, तो सब आएगा है ना, बस पढ़ाई करो, मस्त चीज आएगी। देखिए अब इस पे ध्यान दो पहले आप, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो कभी चूकते नहीं है और एक एक चीज को कवर करना मेरा काम है। अब A B का 3 गुना है एवं C का 2 गुना है। A जो है ना, ये B का तो दुगना है, B का तो दुगना है, लेकिन C का जो है वो 3 गुना है। आई बात समझ में। तो आप ऐसा A को मानो जो 2 और 3 का मल्टीपल हो, इसको 6 मान लो, क्या बात है यार। तो यहां 3 मानना पड़ेगा, यहां 2 मानना पड़ेगा। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो बताओ। सब तुम सब गलत कर रहे हो क्या, C का दुगना है, अच्छा सर C का दुगना है ना, हमने गड़बड़ कर दी। तो यहां इसको 3 गुना कर देते हैं, यहाँ 2 गुना कर देते हैं, और यहाँ 3 लिख देते हैं, और यहाँ 2 लिख देते हैं, बस ठीक है। चलो
ये आ गया। अब कुछ भी करना है कर लो, ये टाइप है सारे के सारे, आप ऐसे कंसीडर कर रहे हो ना, एक एक सिचुएशन चल रही है। पहले तो डायरेक्ट पैसा दे देगा, फिर पैसे को घुमा देगा कि इससे इतना ज्यादा है, फिर उसके बाद टाइम्स में दे देगा कि इतने गुना है। तो ये बस आ गया, बस अब काम हो गया आपका। यानी कि अगर आपसे बोल रहा है कि भाई टोटल प्रॉफिट 13,200 रुपया है, तो बी का बताओ, बी का हिस्सा क्या होगा? तो क्या कर रहे हैं देखिए, तो यहां पर कहानी बस वही है ना कि टोटल प्रॉफिट की बात कर रहे हो तो 6 और 2 8 और 3 11, 11 रेशो बराबर 13,200, एक रेशो बराबर 11 एकम 11, बचे अपने पास 2, 11 दूनी 22, 1200। तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 2400। तो बी ने इस 13,200 में से 2400 रुपए अर्न कर लिए, है ना। कभी कभार क्या होता है, कभी कभार क्या होता है कि आपसे है ना प्रपोर्शन पूछ लेता है। तो मैं अब आपको देखो डीप नॉलेज देने वाला हूं कि कभी घबराया मत करो लाइफ में, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होगा आपसे सिंपल ये पूछेगा, ए का लाभांश क्या है? बताओ, ए का लाभांश क्या है, डिविडेंड क्या है, या ए का पार्ट क्या है प्रॉफिट में, ए का हिस्सा क्या है? तो आप मुझे लिख के बताओ कि ए का हिस्सा क्या है। हिस्सा पूछा है मैंने, मतलब पार्ट में, फ्रैक्शन में। मैं आपको वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं अभी, आप मुझे बस हिस्सा बताओ। तो आप कुछ नहीं करेंगे, सिंपल लॉजिक है सर, 6 है, ए को मिला 6 है 11 के रेस्पेक्ट, तो इतना हिस्सा है। आना चाहिए आपको, बांटना आना चाहिए ना। हाँ ठीक है, ये आपको बांटना आना चाहिए, मतलब ये काम आएगा अभी आगे जब आपकी कोई वैल्यूज कटेंगी नहीं ना, तब आपको ये फ्रैक्शंस पता होने चाहिए। अगर मैं बी का पूछूं तो 2/11, सी का पूछूं तो 3/11, टोटल का कौन सा हिस्सा, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, टोटल का कौन सा हिस्सा, टोटल का छठवां हिस्सा एक है, ऐसे बोलते हैं, राइट। फाउंडेशन बैच 25 से स्टार्ट है धीरज, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने दे रहा हूं, तो थोड़ा सा संयम रखिएगा और मजे से चीजों को सीखिएगा, क्योंकि ये सब कुछ आने वाला है पेपर में, ये मैं आपको बता देता हूं। आइए, अब अगला कॉन्सेप्ट है कि ए बी सी तीन आपके क्या है, व्यापारी हैं। ए बी सी तीन आपके साझेदार हैं, पार्टनर है। तो अब देखना, पैसा ही चल रहा है अभी, तो पैसा कैसे कैसे इन्वेस्ट हो सकता है वो बता रहा हूं। तो बोला जा रहा है ए के कैपिटल का 4 गुना बी के कैपिटल के 5 गुने के बराबर है। ए के कैपिटल का 4 गुना बी के कैपिटल के 5 गुने के बराबर है। सी के कैपिटल का 6 गुना ठीक है, ठीक है, और ये सब बराबर है, मतलब है ना, और बराबर है सी के कैपिटल के 6 गुने के। ठीक है, आप मुझे बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? वही रेशो का खेल है, मैंने पहले भी बताया था। चलिए अरे नीरज पढ़ाई कर लो भाई, फिर पार्टनरशिप भी रह जाएगा। दिमाग नहीं लगाते हो यार। जिस समय पर जो चीज चल रही होती है उस पर फोकस करने की बजाय पुरानी चीजों पर फोकस करते रहोगे तो लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे मुझे बताओ। चलिए, तो सर क्या करना है, मैंने बताया ना आपको कि देखिएगा 4 5 और 6, 4 5 6, 6
5 और 4, यानी कि सर ऐसा कुछ लो, 60 ले लो, 60। तो जैसे ही मैंने एलसीएम 60 ले लिया तो 15 और 12 और 10, तो 15, 12, 10 आपका क्या हो गया, आपके इन्वेस्टमेंट का रेशो हो गया। यही प्रॉफिट होता है, यही सब कुछ होता है। ठीक है, चलिए आइए शुरुआत करते हैं। अभी तो चीजें बढ़िया होने वाली हैं आप लोगों के लिए, इतना मेरी गारंटी है, आपको बहुत मजा आएगा इसमें। ठीक है बस ऐसी रेशो में चलता रहेगा और कुछ नहीं। अब एक चीज आती है टाइम। टाइम को इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं। टाइम का स्वागत करो तालियों के साथ। बोले यार टाइम क्या चीज है सर? बोले टाइम बहुत बहुत अच्छी चीज है। टाइम देखो, जब समय परिवर्तित होता है ना तो चीजों में कैसे परिवर्तन आता है देखिएगा। हम इसको बोलते हैं कंपाउंड पार्टनरशिप। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कंपाउंड पार्टनरशिप। मैंने नॉर्मल पार्टनरशिप आपको पढ़ाई, आपने सीखी, आपको आ गया, हाँ सर। अब पढ़ने वाले हैं कंपाउंड पार्टनरशिप, मिश्र साझेदारी। कंपाउंड पार्टनरशिप में क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति विशेष इन्वेस्टमेंट कर रहा था तो उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रॉफिट जो वह कमा रहा है। इन्वेस्टमेंट जो निवेश है, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो भी पूंजी आप लगा रहे हो बिजनेस में, वही आपके लाभ के समानुपाती थी। अभी तक की बात यही थी ना? बोले यार बात तो आप सही कह रहे हो, गलत कहां कह रहे हो आप? मैंने कहा मैं तो सही कह रहा हूं, लेकिन आपको एक चीज और बता दूं कि क्या ये केवल बिजनेस जो होता है वो प्रॉफिट पर ही डिपेंड, जो इन्वेस्टमेंट पर ही डिपेंड करता है क्या लाभ हमेशा? जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा कि ए 2000 रुपए के साथ उसने बिजनेस शुरू किया, बी जो है ए 2000 रुपए के साथ बिजनेस शुरू किया, बी 3000 रुपए के साथ उसके साथ जुड़ गया। लेकिन उन्होंने जो बिजनेस किया है, इसने वो बिजनेस 4 महीने के लिए किया और इसने वो बिजनेस 12 महीने के लिए किया। तो आप मुझे बताओ कि प्रॉफिट का रेशो क्या होगा, एक्चुअल रेशो। तो जैसा कि अभी आप पढ़ रहे हो, जैसा कि अभी आप देख रहे हो, तो आप 2 मिनट में कह देते। अगर आपको नॉलेज ना होती कि टाइम का भी कोई दिक्कत होता है या टाइम का भी कोई मतलब परेशानी होता है, तो हमारे दिमाग में सिंपल आता कि 2:3 में बांट दो। मैंने कहा भाई टाइम का भी तो दिक्कत है, वो कम समय के लिए लगा रहा है वो पैसा, वो ज्यादा समय के लिए लगा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। तो बोले वो कैसे पता चलता है सर? कुछ नहीं करना, पहले आप इन्वेस्टमेंट का रेशो निकालो और फिर टाइम के रेशो से गुणा कर डालो। 8:12 आपको आगे काटना है तो आगे भी काट सकते हो। 4 दूनी 8, 4 नाम 36, 2:9। तो इस अनुपात में पैसा बढ़ जाएगा, 2:9 में। ठीक है, आइए अभी मैं जब आगे चलता रहा, आगे मैंने एक एग्जांपल और ले लिया कि यार ए और बी है सर, सेम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, सेम पैसा 2000 और 3000। अब मैंने कह दिया कि इनका जो टाइम का रेशो है, इसने 12 महीने के लिए काम किया और इसने 3 महीने के लिए काम किया, तो प्रॉफिट का रेशो क्या होगा बताओ? चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या? बोले सर देखो ये 4:1 आ रहा है और वो 2:3 आ रहा है, तो 4 दूनी 8 और 3 एकम 3। अब आपको एक चीज नोटिस करनी है बस यहां पर, मैं बस ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपका जो फोकस है वो थोड़ा सा बन पाए कि यार ये टाइम भी तो खेला पैदा कर रहा है। अभी मान लो यहां इन्वेस्टमेंट इसका कम था तो चलो कम दिखा दिया मैंने, लेकिन वहां इन्वेस्टमेंट कम था लेकिन प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है ना उससे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भाई साहब जो केवल और केवल जो प्रॉफिट है वो इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड नहीं करता, वह इन्वेस्टमेंट इनटू कितने टाइम के लिए पैसा लगाया है उन दोनों के गुणज पर डिपेंड करता है। यही प्रॉफिट होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। इस पे अब स्टार लगा लो।
इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट, ये पैरामीटर बहुत ही ज्यादा बढ़िया होने वाला है और शानदार होने वाला है। आपने कितना पैसा लगाया, कितने समय के लिए लगाया, उन दोनों का गुणज ही प्रॉफिट के बराबर होगा हमेशा। अब जब टाइम नहीं होगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जब टाइम होगा तो गुणा होके आ जाएगा, काम खत्म बस। अब एग्जाम्पल लेता हूं थोड़ा सा और आपको चीजें समझाने की भरपूर कोशिश करता हूं एग्जाम्पल के तौर पर। ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसने 4,000 रुपए लगाए, इसने 5,000 रुपए लगाए, इसने 6,000 रुपए लगाए। मैंने आपसे कहा कि जो मेरा प्रॉफिट का रेशो है वह 8:5:3 है। तो आप मुझे बताइए टाइम का रेशो क्या होगा, बताओ टाइम किस अनुपात में आएगा। इन तीनों का जो टाइम की अगर मैं पूछने बैठ गया आपसे, ये तो इन्वेस्टमेंट है, ये प्रॉफिट है, तो टाइम का रेशो बताओ मेरे को आप। तो सर क्या खेला है, मैंने कहा खेला बड़ा प्यारा है कि इन्वेस्टमेंट का अगर रेशो दे रखा है 4, 5 और 6, तो आपको अगर टाइम का रेशो निकालना है तो तरीका वही बताया था ना, इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम बराबर होता है प्रॉफिट। अब टाइम का रेशो निकालना है तो टाइम बराबर हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, बस। तो अब तरीका हो गया मजेदार। प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट 8/4, 5/5 और 3/6, जैसा है वैसा लगाओ। प्रॉफिट ऊपर तो ऊपर प्रॉफिट, नीचे इन्वेस्टमेंट तो नीचे इन्वेस्टमेंट। कट रहा है, यस, 1/2, 1 एंड 1/2, 2 एलसीएम ले लो, आंसर कितना होगा 1, 2 और 1। तो आपका जो रेशो आ जाएगा वो कितना निकल कर आ जाएगा 1, 2, अच्छा 4:1 आ गया तुम्हारा, ओह माय गॉड, यहां पर तो 2 आएगा ना, 4:1, 4:1। तो ये आपका आ गया भाई, इस अनुपात में आपका टाइम रहेगा। अब मैं बोल देता हूं यदि ए 8 महीने काम करता है तो बी का समय बताओ और सी का समय बताओ। और खींच के लाइक भी करते जाओ। तो सर कितनी प्यारी चीज हो गई ना, मैंने कहा और क्या, तो चीज तो प्यारी है, बस पढ़ने वाला चाहिए। यानी कि सर ये करेगा, देखो 4 गुना है ना, सॉरी 2 गुना है ना, तो ये 4 महीने के लिए और ये अपना भैया अपना 2 महीने के लिए, तो ये 4 महीने के लिए, ये 2 महीने के लिए, तो इनका टाइम भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए आइए। सो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूं, उसका जवाब मुझे आप दीजिएगा, आपके जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए। तो कहानी कुछ इस प्रकार है, आइए। ए व बी दो पार्टनर है, ए व बी क्या है, 2 पार्टनर है। समझना बात को, ए व बी 2 पार्टनर है और ए बी से 2,400 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट करता है। ए बी से 2,400 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट करता है। बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात है। अब ए 10 मंथ के लिए इन्वेस्ट करता है, ए जो है वो 10 मंथ के लिए इन्वेस्ट करता है ना। और एंड ऑफ द ईयर ए अनुपात ए व बी के
प्रॉफिट इक्वल है तो ए और बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो बताइए आप। ए ने कितना निवेश किया और बी ने कितना निवेश किया, बताओ भाई। हाँ सुदर्शन, मैंने देख लिया भाई। तो सर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? मैंने कहा ऐसे प्रश्नों को, मैंने कहा ना कि तरीका वही रहेगा हमेशा कि ए और बी दो पार्टनर हैं, ए बी से 2400 रुपीज ज्यादा करता है। सब्र करो, रुको भाई। आपको ए और बी के इन्वेस्टमेंट का कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ आपको ए और बी के टाइम का तो पता है। टाइम का रेशो क्या है 10 मंथ के लिए, और एंड ऑफ द ईयर की बात अगर कभी भी कर ले और बी के बारे में कुछ नहीं बोला तो इसने 12 महीने फिक्स कर लो इसका, यानी कि टाइम का रेशो निकालोगे तो 5:6 आ रहा है। और आपको जानकर के अच्छा लगेगा कि प्रॉफिट का रेशो क्या है, कोई बता सकता है आप में से? तो सर प्रॉफिट का रेशो तो 1:1 ही है। कैसे पता? वो बोल रहा है ना कि प्रॉफिट इक्वल है, तो प्रॉफिट इक्वल है यानी कि रेशो तो 1:1 होगा। तो प्रॉफिट का रेशो पता है, टाइम का रेशो पता है, तो इन्वेस्टमेंट का रेशो निकाल के बताओ। तो सर 1/5 और 1/6, 6 इधर आ जाएगा और 5 इधर चला जाएगा, 6:5। आई बात समझ में? बोले यार गजब हो गया है। अब पैसा क्या क्या हिसाब है? पैसा का ये हिसाब है सर, ये देखो एक ज्यादा लगा रहा है, ए बी से 2400 ज्यादा लगाता है, तो एक रेशो बराबर ही तो 2400 है, यानी कि ये हो गया 14,400 रुपया और ये हो गया 12,000 रुपया। ये ए का इन्वेस्टमेंट आ गया, ये बी का इन्वेस्टमेंट आ गया। तो कहने का मतलब ये है मेरा, हाँ चलिए ठीक है, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आपके सामने अगर प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट या कभी भी आपके सामने टाइम की बात की जाए तो आप किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ कर रेशो की टर्म में लेके चलो। जो फाइनल रेशो आ गया इन्वेस्टमेंट का आ गया, क्योंकि वही निकालना भी तो था, लगा दिया, तो तरीका बदल जाता है और चीजें बढ़िया हो जाती हैं आप लोगों के प्रोस्पेक्टिव से। मैं सोच रहा हूं बस, ठीक है डियर, एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। चलो सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आती है दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज समझने में। भाषा। अब मेरी बात को अब भाषा के तौर पर समझना, मैं जो जो समझाता हूं उसको ध्यान से देखना। पॉइंट नंबर 1, यदि क्वेश्चन में एंड ऑफ द ईयर लिखा है, वर्ष के अंत लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब 12 मंथ या 1 साल व्यापार, 1 साल व्यापार को हुआ है। ठीक है, यानी कि यदि क्वेश्चन में एंड ऑफ द ईयर लिखा है तो इसका मतलब 1 साल और 12 मंथ मानेंगे आप। ठीक है डियर। दूसरी कंडीशन, यदि क्वेश्चन में तीन महीने बाद, 5 महीने बाद ज्वाइन किया है या व्यापार ज्वाइन किया है, तो टाइम कौन सा वाला आता है? मुझे ये बताओ, तो यहां जो टाइम है ये कौन सा वाला टाइम आता है? हमेशा याद रखना
कि अगर कोई भी होगा, मतलब मैं ABCD नहीं ले रहा हूं, मैं तो बस कह रहा हूं कि कोई भी आया है 3 महीने बाद आया है मान लो, और 1 साल तक अपना बिजनेस चला है, तो आप 1 साल तक हम एक स्टैंडर्ड मानते हैं, ठीक है। तो यहां आप एक चीज को समझना, मेरी बात को आप गौर फरमाइएगा, और उस गौर को फरमाने के बाद ही चीजें समझ में आएंगी आपको, कि यार 3 महीने बाद अगर कोई ज्वाइन किया है ना, तो 3 महीने तक नहीं था वो, तो जो बचा हुआ होता है ना टाइम, हमेशा टाइम वो लेना है जिस टाइम के अंदर वह काम कर रहा है, ठीक है। जो टाइम उसने समय बिताया है काम में, तो 9 महीने बचेंगे सर 12 में से, और अगर कोई 5 महीने बाद आया है तो उसके लिए बचेंगे 7 महीने। चलो सर, तो दूसरी भाषा, तीसरी चीज, यदि ए व्यापार शुरू होने के ए क्या करता है, बिजनेस शुरू करता है, और बी व्यापार शुरू होने के 4 मंथ बाद आता है, वह बी सी उसके 2 मंथ बाद आता है, सी भी आ रहा है, उसके 2 मंथ बाद आता है, उसी वक्त ए छोड़ देता है, तो ABC का टाइम बताइए कितना कितना उन्होंने काम किया है। तो आपके दिमाग में क्या है? हाँ हाँ दे दो, 12 दे दो, तुम्हारा मास्टर रूम है। ए व्यापार शुरू करता है और बी व्यापार शुरू होने के 4 महीने बाद आता है सर, 4 महीने बाद आता है, यानी कि बी 8 महीने का करेगा क्योंकि बी छोड़कर नहीं गया है। सी उसके 2 महीने बाद आता है, यानी कि 6 महीने बाद आया सी, तो सी 6 महीने करेगा, और तुरंत ही उसी वक्त ए छोड़ देता है, तो यानी कि ए ने 6 महीने काम किया होगा बस, क्योंकि जैसे ही सी एंट्री किया ए चला गया, लेकिन 6 महीने काम कर चुका है वो, ठीक है। तो आपका जो ये टाइम होगा ये होगा 6 महीने, 8 महीने, 6 महीने, और रेशो की बात करोगे तो 3, 4 और 3, ठीक है भाई साहब, क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? बहुत बढ़िया बात है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये लैंग्वेज प्रॉब्लम आ सकती है, और ये आती भी है, तो ये पता रहना चाहिए ना भाई। आओ, टाइम की इन्वेस्टमेंट के साथ प्रॉब्लम, टाइम की इन्वेस्टमेंट के साथ प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट आएगा। जैसे एग्जांपल, ए 10,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू करता है, ए 10,000 रुपए लगाता है और व्यापार शुरू करता है, बी 3 मंथ बाद 15,000 रुपए लगाकर ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है, ठीक है। उसी वक्त ए 2,000 रुपए और
निवेश करता है। ए और बी का प्रॉफिट का रेशो बता दो। अभी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूं, पहले आप यहां दिमाग अपना सेट करो, फिर आगे बात करूंगा आपसे। और ये व्यापार वर्ष के अंत में है ना, एंड ऑफ द ईयर तक की बात है, वर्ष के अंत तक की बात है ना, 12 महीने की बात। चंदू कह रहा है सर एग्जाम में आसान क्वेश्चन क्यों नहीं आते कभी भी। वो तो सोचने वाले के नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है भाई। जैसे आप हो, आप अगर पढ़ के नहीं जाओगे तो सारा पेपर टफ लगेगा, और अगर आप पढ़ के जाओगे तो सारा पेपर आसान लगेगा। तो वो व्यक्ति विशेष के नजरिए पे डिपेंड करता है, उसमें आपकी और हमारी कोई गलती नहीं। चलिए, तो यहां हम ये कैसे कहेंगे सर कि ए ने भाई पहले 10,000 रुपए लगाए गुरुजी, मैंने कहा हाँ यार सुनने में तो आया था, और बी ने लगाए थे 3 महीने बाद 15,000, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अब क्या हुआ, अब बी तो गया नहीं कहीं, उसने ना पैसा बढ़ाया ना घटाया। बी ने कितने महीने तक, 9 महीने तक, गलत बात नहीं कर रहा हूं मैं, बिल्कुल सही बात कर रहा हूं। लेकिन इसने क्या किया, इसने गड़बड़ कर दी। इसने ये पैसा तो कितने देर तक लगाया, 3 महीने तक, और उसी वक्त अपना पैसा उसने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, 12,000 कर दिया। आई बात समझ में? तो 12,000 करने का मतलब समझ में आया, 3 महीने बाद किया, यानी कि अब आगे 9 महीने के लिए ये रहेगा। तो ये पूरा का पूरा कहानी है। अब आप काट सकते हो क्या, बिल्कुल काट सकते हो आप, 3 से काट सकते हो, 3×3=9, 3 कट गया, 3×3=9। तो देखो 36 और 10 46 अनुपात 45, ये अनुपात आ गया 46:45। आई बात समझ में? मजा आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही हैं आपको, है ना? क्लियर है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं चीज को, थोड़ा सा और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी लाता हूं, और यही सब आता है पेपर में। अभी टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूं ना, आओ। ए 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है, और पर मंथ 1,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, ऐसा करते हुए 6 मंथ में उसका जेब खाली हो जाता है, फिर बी एज ए बिल गेट्स इस मौके का फायदा उठाते हुए बिजनेस में 20,000 रुपए का इन्वेस्ट करता है। तो वर्ष के अंत में ए और बी के प्रॉफिट का रेशो बताओ। एनटीपीसी के लिए बुक तैयार हो रही है, बड़ी शानदार हो रही है, उसमें रीजनिंग जीए सब आएगा, ठीक है ना, एक ही बुक में, ठीक है। और बढ़िया सेट्स बना रहा हूं 25, है ना।
आइए, क्या हुआ सर, ए जो है सबसे पहले उसने 10,000 रुपए लगाए, लेकिन ये पहले महीने की बात थी, तब उसके पास कुछ नहीं था। फिर उसने क्या किया, अगले महीने 11,000, एक महीने तक चल रहा है ना सारा, फिर 12,000, फिर 13,000, फिर 14,000, और इसी तरह से 15,000 पर जाकर वो रुक गया, क्योंकि हर महीने वो क्या करता रहा, 1,000 बढ़ाता रहा। तो आपको बता दूं कि उसने 6 महीने तक इतना इतना पैसा लगाता रहा हो, क्योंकि अगर ये पैसा 6 महीने तक लगाता तो 60,000 ही होता। लेकिन देखो, 1 और 3 6, 6 और 4 10 और 5 15,000 और लग गया ना, क्योंकि आपका पैसा बढ़ता जा रहा है और इन्वेस्ट करता गया। पर मंथ 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है पर मंथ। 10,000 से शुरू किया, अगले महीने 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14 और फिर 15। इस तरह से वह लगाता गया पैसा अपना। ठीक है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। हर महीने वो 1,000 रुपए और इन्वेस्ट करता गया। पहले महीने 10,000 था, फिर 11,000 था, इस तरह से। तो अब ये 6 महीने तक उसके बाद हो गया खाली। फिर बी आता है, वो 20,000 रुपए लगाता है। आप मुझे ये बताओ, यहां पर टाइम गुणा हुआ है क्या? बिल्कुल है। और यहां 6 की गुणा होगा। क्यों? क्योंकि बचे हुए 6 महीने तो बचे, क्योंकि 6 महीने में जब उसकी जेब खाली हो जाती है फिर आता है बी। तो ये 6 महीने तक लगाया इसने, 1 2 3 4 5 6, अगले 6 महीने तक 20,000 रुपए इसने लगाए। बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बस सॉल्व कर लो, ए और बी का निकालना है आपको। तो कुल मिलाकर ये आ रहा है सर 120 के, और ये निकल कर आ जाएगा 10 20 30 40 50 60, 60 और 60 और 75, है ना भाई? 15 5 75, 15 8 120, 5:8 आ रहा है क्या? 5:8। ये कहानी है। हाँ, एसएससी जीडी भी आ रही है ना, चिंता ना करो। तो ये कहानी है भाई, क्लियर हो गया? तो ये चीजें हैं, आप और भी कॉम्प्लेक्सिटी बनती चली जाएगी। लेकिन चलिए कुछ लुत्फ उठाते हैं इन प्यारे से प्रश्नों का। आइए एंजॉय करिए। और आज शाम को टेस्ट होगा 6:30 बजे। आप सभी को मैं वहां लाइव देखना चाहता हूं, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी का टेस्ट लूंगा। नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। टेंशन नहीं लेने का है आपको, है ना? चलो इसका जवाब मुझे दे दो आप। कैसे करोगे? सचिन है, अनिल है और अंकुर है। इतना इतना पैसा लगाया उन्होंने, 26,400, 27,600, 28,800। वर्ष के अंत में इतने का लाभ है, लेकिन पहले रेशो निकालो ढंग से। 4 से काटोगे, 4 छिकी 24, 4 छिकी 24, और 4 छिकी 24, 4 नाम 36, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8। ये हो गया। बांटते हैं, पैसा बांटते हैं। यहाँ पर कितने में बट रहा है, जो भी आएगा वो तो सामने ही है। तो सर ये हो रहा है अपने पास 207। 207 बराबर 69,000 है। 23 से काट सकते हो 9 बार, है ना? कटेगा ना? 23 9 के 27, यस। 23 से काट सकते हो इसको 3,000 बार। 3 से काट सकते हो इसको, 3 रेशो बराबर हो गया 1,000। अब आपसे क्या बोला जा रहा है? आपको निकालना है कुल लाभ में अंकुर का भाग। तो 72 निकालना है, तो 24 का गुणा कर दो। तो 24 के गुणा करते ही 24,000 हो गया। ऑप्शन नंबर सी, 24,000।
नेक्स्ट करो, इनको फटाफट करो। फिर आज होमवर्क ले जाना, शाम को टेस्ट देने जरूर आना, तभी तो मजा आएगा। देखिए ए, बी और सी एक व्यवसाय शुरू किया। ए ने 1/2 भाग, बी ने 1/3 भाग। तो आपको देखो यहां पर मैं पहले ही बता चुका हूं, ये 2 और 3 है तो टोटल भाग मान लो 6। तो ये 1/2 कितना हो जाएगा, 3 अनुपात, और 1/3 कितना हो जाएगा, 2 अनुपात। तो बचेगा कितना, एक ही तो बचेगा। यही इन्वेस्टमेंट का रेशो आ गया। तो उनके लाभ का अनुपात भी यही होगा, 3:2:1, क्योंकि सेम ही होता है, टाइम का कोई दिक्कत ही नहीं है। जब टाइम का कोई दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, है ना। चलिए चलो वीडियो का लाइक वाइक ही कर दो अब, है ना। इतना कुछ सीख लिया, क्वेश्चन चुटकियों में करने हैं आज अपन को, ये करना ठीक है। होमवर्क में दे रहा हूं, कल आते इनको डिस्कस करेंगे। कल हम वो भी पढ़ेंगे, स्लीपिंग पार्टनर और एक्टिव पार्टनर, ठीक है। बड़ा मजा आएगा, ठीक है, बहुत मजा आएगा, है ना। हालांकि वो क्वेश्चंस मैं डाल रहे हैं अभी, है ना, देख लेना आप इसमें से, और बहुत कुछ सीखने वाले हैं कल भी, है ना। तो ये बात ध्यान रखना कि पछतावे से अच्छा है कि कोशिश करके फेल हो जाना। मेहनत तो की होगी तो कम से कम पॉजिटिविटी तो आएगी, वरना अपने आप से जस्टिफाई नहीं कर पाओगे लाइफ में। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है ना तो अपने आप से ईमानदार रहो। अगर अपने आप से ईमानदार नहीं रहोगे ना तो कोई भी मतलब खुद की वैल्यू खुद नहीं कर पाओगे कभी, समझ रहे हो मेरी बात। तो लाइफ में हमेशा आप बेस्ट की तरफ जाइए और हमेशा आपको बेहतरीन देने की मैं कोशिश करता रहूंगा। 6:30 बजे टेस्ट जरूर लगाइए, 12:30 बजे ये होता है, 6:30 बजे टेस्ट होगा। जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाया है ना वही सब कुछ आएगा टेस्ट में, जो भी पढ़ाया है वही सब आएगा। रात को मॉक टेस्ट होता है, जो मेरे CBT2 के विद्यार्थी हैं, CBT2 के विद्यार्थी हैं या SSC GD के हैं, ये सब रात को जरूर आए भाई। ग्रुप डी के हैं या किसी भी एग्जाम के, यार ये सेशन तो अपने आप में एक ब्रांड है। कैच द मैथ 39 नंबर सेशन है और मॉक टेस्ट होगा, डेली होगा, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। 8 PM पर आना है बस। 6:30 बजे जो पढ़ाया है उसका टेस्ट होने वाला है पार्टनरशिप का। बस मस्त रहो तुम लोग, पढ़ाई करते रहो। कोई रोक जाए तो फिर कहिएगा, लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा और वहां टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, ठीक है। मेरा नया कोर्स आ रहा है 25 तारीख से, जिसको आज ज्वाइन करना है ना कर लेना भाई। 25 यानी कि कल से आपका कोर्स जो होगा वो शुरू होगा और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ये वही फाउंडेशन बैच है जो आपको शुरू से मैं पढ़ाने वाला हूं। हर एग्जाम को टारगेट करूंगा, सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स को, तभी तो पढ़ा रहा हूं। CET का नया पैटर्न सब कुछ इसी में होगा, क्योंकि तैयारी मैं अभी से शुरू करवा रहा हूं, तभी वहां तक तैयार हो पाओगे, वरना फिर अधूरे रह जाओगे। SSC एग्जाम में जाना है, उसके बाद में गेट सब्सक्रिप्शन पर जाकर आपको 24 महीने का कोर्स लेना है। अब तो आस्क के डाउट फीचर भी आ गया है, रेज हैंड फीचर भी आ चुका है कि क्लास में आप बात कर सकते हो। साहिल 10 कोड लगाकर आपको सारे फीचर्स और सब कुछ मिल जाएगा। साहिल 10 कोड लगाकर अनअकैडमी पर आप किसी अन्य कैटेगरी में भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो भी डिस्काउंट मिलेगा, नो डाउट, ठीक है। तो बस मेरे साथ जुड़िए, अनअकैडमी पर जो भी ऑफर है साहिल 10 लगाकर आपको सारे ऑफर मिलेंगे SSC कैटेगरी में मेरे कोर्स से जुड़ने पर। तो जुड़िए आज ही, सारी सब्जेक्ट मिलने वाली है। कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करते हो तो भी साहिल 10 लगा सकते हो। तो बस हाँ, लाइक नहीं करते वीडियो को, ठीक है। चलो लाइक वाइक करो, बढ़िया तरीके से मिलते हैं 12:30। अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। टेक केयर, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चलिए ठीक है, लव यू, बाय।